हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर ऐड कोडर का बिगिनर कंटेस्ट 340 का लाइव कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर कर लेते हैं और कंटेस्ट भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। रेटेड रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और टास्क ओपन करते हैं। हम यहाँ पर जावा लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं। प्रिंट एन अर्थमेटिक सीक्वेंस विथ फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म बी एंड कॉमन डिफरेंस डी। ओके, एक एपी टर्म प्रिंट करना है, एपी सीक्वेंस प्रिंट करना है जिसमें ए और बी लास्ट टर्म होना चाहिए। जैसे 39 3579 10 10 1। ओके, तो अपने VS कोड में ले जाते हैं इसको। ओके, यहाँ पर आ गया है। सेम चीज़ ये कॉपी कर लेते हैं और इधर यहाँ पर यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियली क्या लेना होगा हमें, एक ही लाइन में मिलेगा। तो स्ट्रिंग एरे एस इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन डॉट स्प्लिट, हमें स्पेस पे स्प्लिट कर लेना होगा और यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लगाना होगा लगता है सॉरी। और फिर इंट ए बराबर इंटीजर डॉट पी आर एस पार्स इंट एस ऑफ ज़ीरो ए बी डी एस ऑफ 2 0 एस ऑफ 1 एंड एस ऑफ 2। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम फॉर लूप रन कर देते हैं। इंट आई इक्वल टू ए, आई लेस देन इक्वल टू बी एंड आई प्लस इक्वल टू डी। एंड फिर क्या करना होगा, एक एस आउट यहाँ पर कर देते हैं। क्या चीज़ करना होगा, प्रिंट तक ही हमें करना होगा शायद। हाँ, आई प्लस स्पेस एस रन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गया। इंट टी इक्वल टू 1 रख देना होगा। सही है, सबमिट करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़, इसे मेन कर देना होगा। और जावा लैंग्वेज है, सबमिट करते हैं। तब तक चलते हैं ये सेकेंड प्रॉब्लम ओपन कर लेते हैं। इसका स्टेटस क्या है, एक्सेप्ट हुआ या नहीं। चलिए, रन हो रहा है, एक्सेप्टेड है। वो तो सिंपल इजी प्रॉब्लम था। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। यू हैव एन एम्पटी सीक्वेंस ए, देर आर क्यू क्वेरीज गिवन एंड यू नीड टू प्रोसेस दैम इन द ऑर्डर दे आर गिवन। द क्वेरी आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, end of a and 2k. Find the kth value from the end of a. It is guaranteed that the length of a is at least k than k when this query is given. Okay, अच्छा ये क्वेरी है हमारा, तो इसको भी चलते हैं CPH पे ले चलते हैं VS कोड में। सही है। मेन वाला कोड कहाँ है, सॉरी, इसको देखना होगा ना। सेम कॉपी करते हैं और अपने सेकेंड प्रॉब्लम में भी पेस्ट करते हैं। सेम कुछ होगा, सिर्फ रीनेम यहाँ पर थोड़ा कर लेते हैं, एरर ना थ्रो करें। और इनिशियली क्या होगा हमारे पास, एक इंट n होगा। तो इसे रिफॉर्म करते हैं। इंट n इक्वल टू इंटीजर
डॉट parse parse int br डॉट रीड लाइन। ओके, एन हमारा आ गया। और फिर एक हमारा एस में लेंगे, क्वेरी आएगा टाइप और वैल्यू। ओके, और इसको सराउंड करना होगा फॉर लूप के अंदर। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। सही है। और इसको यहाँ पर फॉर लूप ख़त्म होगा। और फिर क्या करना होगा, एक स्ट्रिंग बिल्डर हम अच्छा नहीं भी बनाएंगे तो इफ़ टाइप इक्वल टू 1 देन लिस्ट डॉट ऐड वैल कर देंगे। और इनिशियली हमें एक लिस्ट बनाना होगा, इंटीजर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। सही है। इसको क्विक फिक्स कर लेते हैं, इंपोर्ट कुछ करना होगा, इंपोर्ट लिस्ट। ओके, सब कुछ सही है। और एल्स में क्या करना होगा, पीछे से हमें एस आउट करना होगा। तो एस आउट में क्या करना होगा, लिस्ट डॉट गेट एट वैल जो होगा वो के हो जाएगा अपना। तो लिस्ट डॉट अभी तक का जो साइज है माइनस वैल कर देंगे, तो शायद हो जाना चाहिए। चलते हैं रन करके देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। ये तो एक्सेप्टेड है। चलते हैं सबमिट करते हैं इसको, कंट्रोल भी कर देते हैं। और यहाँ पर सेम पहले की तरह मेन हमें करना होगा। देखते हैं क्या होता है, सबमिट होता है या रॉन्ग आंसर। हम तो इस प्रॉब्लम में तुक्का लगाए, कोई सोचा ही नहीं है इसमें, सोचना था ही नहीं इसमें कुछ। देखते हैं बिना सोचे कितना सही होता है। एक्सेप्टेड भी हो गया। चलिए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं आप। देयर इज ए सिंगल इंटीजर एन रिटन ऑन ए ब्लैक बोर्ड। ओके, Takahashi will repeat the following series of operation until all integers less than sorry. Takahashi will repeat the following series of operation until all integers not less than 2 are removed from the blackboard. Not less than 2 means 2 से स्मॉलर जब तक रिमूव ना हो जाए, मीन्स 2 भी होगा। सिंपल इसका मतलब है 2 से ऊपर, 2 या 2 से ऊपर वाले एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। चूज वन इंटीजर एक्स नॉट लेस देन 2 written on the blackboard. Erase one occurrence of x from the blackboard. Then write two new integers x by floor of x by 2 and ये ceiling of x by 2 on the blackboard. Takahashi must pay x yen to perform this series of operation. ये denotes the largest integer not greater than a and ये denotes the smallest integer not less than a. Okay, what is the total amount of money Takahashi will have paid when no more operation can be performed? What is the total amount of money? It can be proved that the total amount he will pay is constant regardless of the order in which the operation are performed. Okay, तो यहाँ पर constant मतलब हमें प्री कंप्यूट करना होगा कुछ ना कुछ। Initially there is 1 3 written on the blackboard. Okay, he choose 3, he pays 3 and erase 1 3 from 3 by 2 3 by 2 on the blackboard. Again 2 by 2 2 by 2, तो क्या कितना रुपया लगेगा, 3 रुपया इधर लगेगा, 2 रुपया इधर लगेगा, तो 5 रुपया लग जाएगा। तो सिंपल है, जो जैसा प्रॉब्लम बोल रहा है वैसा ही अपने को करना है। इस प्रॉब्लम में चलते हैं CPH पे और फिर सेम चीज़ तो कॉपी पेस्ट करना ही है। तो कौन सा सी प्रॉब्लम है, तो कंट्रोल Z कंट्रोल A कंट्रोल C और C प्रॉब्लम है ना, कंट्रोल V। ओके, इसका रीनेम कर देते हैं
और फिर इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही लॉन्ग टाइप का वेरिएबल लेना है अपने को। लॉन्ग वैल इक्वल टू बी लॉन्ग डॉट PARS पार्स लॉन्ग BR डॉट रीड लाइन। ओके एंड वाइल ओके यहाँ पर तो हमें सम प्रिंट करना है ना, एस आउट एफ ऑफ वैल, और एक एफ फंक्शन बना लेते हैं अपना, पब्लिक स्टैटिक लॉन्ग एफ लॉन्ग वैल। ठीक है, अब इफ वैल लेस देन 2 रिटर्न 0। ठीक है, और यहाँ पर एफ ऑफ वैल बाय 2, एफ ऑफ वैल बाय 2 प्लस 1। ओके, और रिटर्न F1 प्लस F2 प्लस वैल, और इसको लॉन्ग F1 इक्वल टू इतना, F2 इक्वल टू इतना। सही है, इसको रन करते हैं, देखते हैं। स्टैक ओवरफ्लो, ओके, फेल्ड, एस आउट वैल, वैल लेस देन 2। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 के ऊपर 2 by 2 is 1. He choose 2, he pays 2 yen, erase 1 2 from the blackboard and write 2 by 2 is 1 and 2 by 2 is 1 on the blackboard. There are 3 ones written on the blackboard. 3 by 2. अच्छा, floor value of sorry math dot ceiling of टू पॉइंट 0 कर देते हैं, 2.0 math dot floor div val 2। सेम इधर भी अपना कर देते हैं, सील div val 2। अब रन करते हैं, देखते हैं। स्टिल वी आर गेटिंग एरर लाइक दिस 32111। ओके, अब तो सही है। इसको कमेंट करते हैं और कमांड डैश एंड रन। ये रनिंग, ये TLE देगा अपने को, फेल्ड 128 टाइम आउट एक्सपेक्टेड। ओके, ये यहाँ पर अपने को DP लगाना होगा, मीन्स DP किस टाइप का, न्यू HASH हैज सेट ऑफ इंटीजर,
सॉरी, हैश मैप। हैश मैप ऑफ लॉन्ग मैप। यहाँ पर मैप रख देते हैं, मैप रख देते हैं। सॉरी, इफ मैप डॉट कॉन्टेंट्स की वैल रिटर्न मैप डॉट गेट एट वैल। ओके, एंड ये तो रिटर्न करना है अपने को। मैप डॉट पुट वैल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या रखना होगा, F1 प्लस F2 प्लस वैल। ये तो सही है। अब रन करते हैं। सारा पास हो गया है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं और यहाँ पर इसको मेन करना होगा। मुझे तो लग रहा है एक्सेप्टेड होना चाहिए, बट स्टैक ओवरफ्लो में भी हो सकता है क्योंकि ये एटकोडर है। तो कंपाइल टाइम एरर आ ही गया, जिसका हमें इंतज़ार था वो आ ही गया। या मैं यहाँ पर रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखने को नहीं बोलेगा। कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, ये क्या बात हुई, कैन नॉट फाइंड सिंबल, इसका क्या मतलब हो गया यार? इधर तो चल रहा है, इधर नहीं चल रहा है। अच्छा, जावा कौन सा वर्जन हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पर, जावा 17। ओके, इससे ग्रेटर वर्जन भी है। जावा 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 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जावा नहीं है, 17 ही है, तो मे बी 17 में अवेलेबल ये वाला फीचर ना हो। अच्छा, सिंस 18th वर्जन से अवेलेबल हुआ है, तो यहाँ पर सील ही हमें करना होगा। वैल बाय 2.0, वैल बाय 2.0। ये एरर क्यों? द मेथड लॉन्ग इन द टाइप ये कैन नॉट बी डिवाइडेड, नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट डबल। ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? मेथड लॉन्ग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द, छोड़िए, इसको दूसरा तरीका हमें लगना होगा। v1 बराबर वैल बटा 2, इफ वैल मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, एल्स यहाँ पर f1 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0। ओके, f1 इक्वल टू f ऑफ वैल बाय 2 कोमा मैप हम डाल देते हैं, एकदम सही है। एंड f1 इक्वल टू f ऑफ वैल डिवाइड 2 कोमा मैप f2 इक्वल टू f ऑफ वैल डिवाइड 2 प्लस 1 कोमा मैप कंट्रोल S। ये क्या बात होगी? एक मिनट, 3/2 इज 1,
3/2 is 1 and 3/2 is 2 दूनी 4 1 2 एकम 2 1 3। ये क्या बात हो रही है? कोई भी नंबर का डिवीजन करते हैं फ्लोर वैल्यू क्या होता है? +1 ही तो करना होता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट रिसीव्ड आउटपुट। ओके F1 अच्छा F1 F2 इक्वल टू F1 इक्वल टू ऐसा होगा ना? सही है। कंट्रोल A कंट्रोल C और इधर हम सबमिट करते हैं कंट्रोल V से। सही है हमारा। और फिर इसको मेन में करना होगा। ये छोटा सा गलती अपने को झेलना पड़ गया। देखते हैं। मुझे तो एक प्रॉब्लम और लग रहा है, स्टैक ओवरफ्लो ना हो जाए, क्योंकि रिकर्सन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। चलिए एक्सेप्टेड हो गया, बढ़िया। नहीं तो और दूसरा ऑप्शन देखना पड़ता हमें। ये क्यों भाई? चलिए फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। सुपर तकहासी में ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। सिंपल, हमने जो प्रॉब्लम में बोला था वही हमने फॉलो किया और मैप हमने यहाँ पर एज ए DP यूज कर लिया है। और चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। तकहासी इज प्लेइंग ए गेम। ओके, द गेम कंसिस्ट ऑफ n स्टेज नंबर्ड 1 to n। इनिशियली ओनली स्टेज 1 कैन बी प्लेड। क्या है? तकहासी इज प्लेइंग ए गेम। ओके, द गेम कंसिस्ट ऑफ n स्टेज नंबर्ड 1 to n। Initially only stage 1 can be played. Okay, for each stage I from 1 to n-1। अच्छा, गेम खेलता है तकहासी। गेम कंसिस्ट ऑफ n स्टेज 1 to n। तो फिर ये क्या? फिर फॉर ईच स्टेज I 1 to n-1। ये क्यों? That can be played, you can perform one of the following 2 actions at stage I. Spend AI seconds to clear stage I. This allow you to play stage I +1. Spend BI second to clear stage I. This allow you to play stage XI. XI means ignoring the time other than the time spent to clear the stage. How many seconds will it take at the minimum to be able to play stage N? अच्छा, AB 2 और X। चलिए एग्जाम्पल में टेस्ट केस से समझते हैं। यहाँ पर दिस अलाउ यू टू प्ले स्टेज XI। ओके, प्ले स्टेज I +1। ओके, बाय एक्टिंग एज फॉलोज यू विल अलाउड टू प्ले स्टेज 5 इन 350 सेकेंड। 5 स्टेज गिवन है, 1 2 3 4। द गेम कंसिस्ट ऑफ n स्टेज नंबर्ड 1 to n। इनिशियली ओनली स्टेज 1 कैन बी प्लेड। ओनली स्टेज 1 कैन बी प्लेड। अच्छा, राम की कथा सुनाते हैं। तकहासी इज प्लेइंग ए गेम। ओके, तो फिर क्या करना होगा हमें? अच्छा, n-1 ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर बोल रहा है n स्टेज, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 स्टेज बोला है। स्पेंड 100 सेकेंड टू क्लियर स्टेज 1। ठीक है, 100 सेकेंड टू क्लियर स्टेज 1 विच अलाउ यू टू प्ले स्टेज 2। अच्छा, स्टेज 2 पे चले गए। स्पेंड 50 सेकेंड्स टू क्लियर स्टेज 2 विच अलाउ यू टू प्ले स्टेज 3। ठीक है, स्टेज 3 पे चल जाएगा। स्पेंड 200 सेकेंड टू क्लियर स्टेज 3 विच अलाउ यू टू प्ले स्टेज 5।
अच्छा, ignoring the times other than the time spent to clear the stage, how many second will it take to minimum take at the minimum to be able to play stage n stage। अच्छा, कंस्टेंट क्या है अपना, 10⁵ है। ओह, 10⁵ है। यहाँ पर इसको खेल लेंगे तो 5th स्टेज अपना। अपने को क्या करना है, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक एट द मिनिमम टू बी एबल टू प्ले स्टेज n स्टेज हमें खेलना है। n स्टेज 1 to n सीरियल वाइज नहीं खेलना है अपने को। n स्टेज मिनिमम कितने में खेलना होगा, कितना मिनी सेकेंड मिनिमम रिक्वायर होगा जिससे हम n जो nth स्टेज है उसको हम प्ले कर पाए। और हमारा ये है कि यदि ए सेकेंड स्पेंड करते हैं तो ये वाला तो क्लियर होगा और हम नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि हम बी टाइम स्पेंड करते हैं तो हम जिस स्टेज में है वो तो क्लियर होगा और हम जाएंगे कौन से स्टेज पे, तो ये जो एक्स गिवन होगा उस स्टेज पे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको इस टेस्ट केस में इस पोजीशन को देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला खेल रहा है तो 200 सेकेंड वेट कर रहा है। 200 सेकेंड में ये क्लियर हो जाएगा और 5th स्टेज में चला जाएगा। तो अपने को यही तो करना है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अब सॉल्व कैसे किया जाए इसको समझने के लिए यहाँ पर मुझे जैसा फील हो रहा है, ग्राफ जैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। 1 से स्टार्ट, यहाँ पर सारे में लिंक है कैसे, तो 3 से 1 जाने का कितना खर्च होगा। 3 से 1 जाने के में अपने को 100 रुपीज़ खर्च होंगे। और सॉरी 3 से 1 नहीं, स्टेज 1 to 2 जाने में 100 रुपीज़ खर्च होंगे और स्टेज 1 to 3 जाने में 200 रुपया खर्च होगा। अपने को क्या फाइंड करना है, 1 to n स्टेज में जाने में कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा सेकेंड का। तो मिनिमम पाथ फाइंड करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो चलते हैं अपने CPH पे चलते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर क्या करना होगा, सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अपने डी प्रॉब्लम में पेस्ट कर देते हैं। ओके, रीनेम कर देते हैं अपने प्रॉब्लम को, ठीक है। एंड नाउ इनिशियली आई गेट वन थिंग, वो क्या होगा यहाँ पर, तो अपने को इनिशियली n मिलेगा तो इंटीजर डॉट PARC पारसेंट रीड लाइन। ओके, एंड एक फॉर लूप रन कर लेते हैं अपना i = 0 से i n i++ n तक तो नहीं रन करना होगा, 1 to n रन करना होगा, n-1 ही गिवन होगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपने को स्ट्रिंग एरे मिलेगा br.readline.split at स्पेस। ओके, और फिर यहाँ पर देखना होगा कंस्टेंट हमें ab 10⁹ है, मीन्स हम इंटीजर भी ले सकते हैं। a = इंटीजर डॉट PARC पारसेंट s(0). ओके, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये अपना यहाँ पर b हो जाएगा और ये अपना x हो जाएगा। सही है, इनपुट तो अपना सही ले लिए है। और इस इनपुट से अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए तो हमें एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनेगा, तो एरे लिस्ट ऑफ इंट एरे लिस्ट = न्यू लिस्ट नहीं, ग्राफ है ना,
तो ग्राफ इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ साइज कितना ग्राफ का होगा, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है तो 1n+1 हो जाएगा ना। और इसको क्विक फिक्स कर लेते हैं, क्विक फिक्स इंपोर्ट एरे लिस्ट एंड नाउ एक लूप रन करना होगा 1 to n++, और ग्राफ ऑफ हर एक ग्राफ में अपने को न्यू एरे लिस्ट इनिशियलाइज कर देना होगा हर एक ग्राफ ऑफ आई में। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सारे जो ग्राफ आएंगे सॉरी जो लिस्ट आएंगे ए बी आई से ग्राफ ऑफ आई में ऐड करना होगा न्यू इंट क्या ऐड करते थे हम, आई से कहाँ जा सकते हैं, आई से i+1 जा सकते हैं, कितने अमाउंट में, ए अमाउंट में। ठीक है, और एक हम दो एज बनेगा ना, एक हम आई से एक्स पर जा सकते हैं, कितने अमाउंट में, बी अमाउंट में। इससे हमारा यूनि डायरेक्शनल वन डायरेक्शन में हो चुका है, आई से i+1 आई से एक्स में जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एक्स से आई पर हम नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पर बाय डायरेक्शनल ग्राफ नहीं बनेगा, यूनि डायरेक्शनल ग्राफ बनेगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज करना होगा, प्रायोरिटी क्यू ऑफ लॉन्ग एरे क्रिएट करना होगा, पी क्यू इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0, एस आउट आंसर 0 नहीं -1 कर देते हैं, और पी क्यू में पी क्यू डॉट ऑफर न्यू इंट एरे, कहाँ से चल रहे हैं, 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और 0 कॉइन हमारे पास 0 सेकेंड स्पेंड किया है हमने। ये क्या है, द मेथड ऑफर इन द टाइप ये इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट इंट एरे, अच्छा लॉन्ग एरे ना होगा। ओके, अब वाइल पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पर लॉन्ग एरे p इक्वल टू पी क्यू डॉट पोल। अब यहाँ पर इफ p ऑफ 0 हमारा यदि क्या हो जाएगा, n हो जाता है, तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आंसर को अपडेट कर देंगे p ऑफ 1 से, और ब्रेक कर जाएंगे, और यहाँ पर पी क्यू में जो है हमें लैम्डा फंक्शन भी प्रोवाइड करना होगा। a, b जैसे आया तो उसको हमें यहाँ पर रिटर्न करना होगा, रिटर्न ए ऑफ, कहाँ पर हम कर रहे हैं 1 में स्टोर कर रहे हैं, तो a ऑफ 1 माइनस बी ऑफ 1 करेंगे, रिटर्न a ऑफ 1 माइनस बी ऑफ 1। ये लेकिन लॉन्ग रिटर्न करेगा, तो इसको अपने को देखना होगा इंटीजर में, a इफ a ऑफ 1 लेस देन b ऑफ 1, तो क्या रिटर्न कर देते हैं, देना चाहिए अपना रिटर्न -1, नहीं तो रिटर्न 1 कर देते हैं। अब क्या करें हम यहाँ पर, अच्छा एक विजिट टाइप का भी अपने को लगता है बनाना होगा ना, बाइट एरे विजिट इक्वल टू न्यू बाइट, ऐसे ये हम नहीं भी बनाएंगे तो अपना चलेगा, क्योंकि यूनि डायरेक्शनल ही है, सेफ जोन के लिए हम बना लेते हैं। विजिट ऑफ
पी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1, और इससे पहले अपने को देखना होगा इफ़ विजिट ऑफ पी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1, तो कंटिन्यू कर देना होगा अपने, और यहाँ पर इसको हमें इंट में कन्वर्ट कर देना होगा और इसे भी इंट में कन्वर्ट कर देना होगा। अब हमें फिर फॉर लूप रन करना होगा, लॉन्ग एरे नेबर जो है ग्राफ ऑफ किसका, सोर्स अपना क्या हो जाएगा, पी ऑफ ज़ीरो। ये क्या आ रहे हैं एरर क्यों, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एलिमेंट टाइप इंट एरे टू लॉन्ग एरे, सॉरी, अच्छा इंट है ना, इंट एरे, ओके। इफ विजिट ऑफ नेबर ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1, 1 क्यों, हमें ज़ीरो ही कंसिडर करना है, सिर्फ ज़ीरो, देन पी क्यू डॉट ऑफर, क्या ऑफर कर दें, न्यू लॉन्ग एरे, कहाँ जा सकता है, तो नेबर ऑफ ज़ीरो पर जा सकता है, कितने अमाउंट में, तो नेबर ऑफ 1 में कितना लगेगा हमें, पी ऑफ 1, और नेबर ऑफ 1 को हमें यहाँ पर लॉन्ग में कन्वर्ट करना होगा ताकि ये टाइप कन्वर्जन में प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल एस। अब तो मुझे लग रहा है सबमिट करेंगे तो चल जाना चाहिए, रन करके देख लेते हैं, पास भी हो गया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर अपने को कंट्रोल भी करना है, यही तो करना है, सिर्फ यहाँ पर क्या कर दे, मेन कर देने और सबमिट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो एक्सेप्टेड होना ही चाहिए, बट देखते हैं क्या आप कोई एरर आ जाए या फिर कुछ आ जाए तो हैंडल करेंगे फिर। अभी तक तो ठीक ही रन कर रहा है, चलिए एक्सेप्टेड हो गया, चलते हैं। अब फिर प्रॉब्लम होगा अपना, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम में कैसे